सो दोस्तों, टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैंने उनको कंसेप्ट दिया था। आपके पास बैलेंस शीट दी होंगी, आपको उसको क्रॉस करना है। कैसे, किसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसमें ये चीजें आने के बाद ओके, फिर वो रिपीट क्रॉस होंगी। मतलब कंसेप्ट का नाम क्या है? डबल क्रॉस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट का नाम क्या है? डबल क्रॉस। तो इतना हार्ड लगता है पर है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जितना हार्ड लगता है उतना है नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, पेज नंबर 214 214। आपके स्टेट बोर्ड का ही है, 12th का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। रिद्धि एंड सिद्धि पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 2:1। उनकी ऑलरेडी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2019 की, मतलब बैलेंस शीट बना के दी गई है। पार्टनर्स का नाम रिद्धि एंड सिद्धि, रेशियो 2:1, भूलने का नहीं। फिर ये लायबिलिटी है, ये असेट्स है, और यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019। आपके सारे क्वेश्चन 31 मार्च को ही रहेंगे रिजोल्यूशन में, तो आपकी अच्छी बात है। ठीक है, एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे, देखते हैं। अब इसने क्या बोला है? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं, गलत। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और सिद्धि लोन, क्योंकि यहां पर सिद्धि लोन लक्ष्य दिया गया है तो बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और मेन है बैंक। तो आपकी बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, सारे पार्टनर अपने घर जा रहे हैं। मैच क्या होगा? आपका बैंक का लेजर बनेगा या अकाउंट, वो मैच होगा। अब सर आंसर में क्या क्या बनेगा? आइए, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पूरा पेज लग जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल, रिद्धि सिद्धि, और यहां पर उनका रेशियो ऊपर लिख दो क्योंकि जो पार्टनर है उनके रेशियो में बैठना है 2:1 में। मैंने शॉर्टकट आरएस लिखा है, आप लोग रिद्धि सिद्धि लिख देना। ठीक है, और बैलेंस बीडी मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, इसलिए मैं लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, और लास्ट वर्किंग नोट जिसमें आपका सिद्धि लोन बनेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है इसीलिए। ठीक है, अब शुरुआत कैसे होंगी इसकी? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसमें से ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। किसका किसका? रिद्धि सिद्धि और बैंक का। 80 60 एंड 20। आइए, अब लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस कहां आता है आपको पता ही है, 80 60। अब ये कैपिटल था इसीलिए इनका ओपनिंग बैलेंस कहां पर आया? क्रेडिट साइड पे। सर कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का? 20, तो डायरेक्ट आ जाइए बैंक में, कैश बैंक में। इसका ओपनिंग बैलेंस कहां आता है सर जी? डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एसेट है। बैलेंस बीडी 20। तो शुरुआत किससे हुई हमारी क्वेश्चन की? ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है, अब क्या करना है? एडजस्टमेंट, गलत जवाब। अब आपको पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है। क्या करना है बेटा? खाली। तो कहां खाली होंगी मैं बता चुका हूं, क्रॉस में। कैसे? क्रॉस में। किसमें? आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। तो किस तरीके से होंगी? सबसे पहले यहां पर आएगा टू सनड्राई असेट्स। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। मतलब जितनी भी असेट्स है बची हुई बैंक को छोड़ के, वो सारी यहां शिफ्ट होने वाली है। और यहां पर बाय सनड्राई लायबिलिटीज, कैपिटल को छोड़ के सब कुछ यहां पे पलटा दो। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूं सीक्वेंस में पलटाओ ताकि दिक्कत ना हो। आइए चेक करते हैं असेट्स में क्या क्या है। असेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर। इसको मत लेना, डेटर आप अंदर वाला लेना। ठीक है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक छोड़ दो। बहुत सारे आइटम है, मैं आराम आराम से लेता हूं। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। आइए, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, सीक्वेंस को तोड़ने का नहीं, ये तो दिक्कत जाएंगी आपको फिर बाद में। कोई डाउट? सर एडजस्टमेंट पढ़ लो, इसमें कोई जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट पढ़ने की फिलहाल। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, और आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है,
अब इनके अमाउंट इसी सीक्वेंस में उठाना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 60 24 20, अंदर बाहर नहीं, 60 24 20। नेक्स्ट 17 600 40 8 2, 17 600 40 8 2। देखो जीरो बाद में लगाओ, टाइम बचता आपका, ठीक है। ये 600 था इसलिए मैं इसको पहले लेकर रखा था। डेटर कौन सा लिया मैंने, आरडीडी काटे बिना, वो वाला लेना आपको, ठीक है। अब इसका टोटल आपको लेना है बाहर, ठीक है। मतलब जितनी भी एसेट थी बैंक को छोड़ के वो सब कहां पे आ गई, आरडी में। आरडी मींस रियलाइजेशन का डेबिट साइड। इसका सम करो और टोटल बाहर ले लो। आइए देखते कितना आता है। ये होता है 600, ठीक है। 4 11 19 21 का 1, हाथ का 2 2 8 10 12 13 17, टोटल 171 600। कोई डाउट? कैलसी अलाउड नहीं है तो टेक्निक सीखो प्लस माइनस करने की, ठीक है। ये हो गया असेट्स। अब उसमें बचा आरडीडी, तो उसको यहां पलटा दो साइड में कहीं पे भी, डेटर के लाइन में ले लो ताकि आपको याद रहे कि हमने आरडीडी को हाथ लगाया था बट अलग तरीके से। कितना था आरडीडी चेक कर लो, अपोजिट में जाएगा क्योंकि वो असेट नहीं है। 1600 प्रोविजन है वो आपका, डायरेक्ट बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको लिख के कट मार दो, इसका कुछ खास काम नहीं होता है, ठीक है। इसको लिख के कट मार दो, इसका कुछ आगे कुछ काम करने वाला नहीं है, ठीक है। असेट खाली, तो मेरा पूरा असेट मैंने खाली कर दिया क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहे हैं। अब लायबिलिटी में दो ही है, रिजर्व फंड और क्रेडिटर, तो इसका तो हम तो अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। टी फॉर लेजर समझ जाना, टी क्यू अकाउंट देखने में टी फॉर्मेट में होता है। रिजर्व फंड को बांटो 2:1 में क्योंकि पार्टनर्स का शेयरिंग है वो, तो ये आएगा आपका 16,000 को बांटना है पार्टनर्स में। आइए यहां पर पार्टनर्स में आ गए बाय रिजर्व फंड, आपको बांटना है 16,000 को 2:1 में, तो 16,000 को 3 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 5,333.33। तो मैंने पॉइंट छोड़ दिए। अब 16,000 में से इतना माइनस कर लो तो कितना आएगा, 10,666.66 आएगा, तो इसको अपन 67 करते राउंड फिगर। तो ये हमने क्या बांटा, रिजर्व फंड 16,000 को बांटा 2:1 में। अब बचा क्या हमारा लोन, तो लोन को हमने क्या किया था, एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखाना है हमें, बाय किसका लोन, सिद्धि लोन, बाय बैलेंस बीडी, उसका लोन है 4,000 रुपए का। अब ये क्यों बना अलग से, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं इसको रिवैल्यूएशन में पटकता उठा के, ठीक है। आइए अब बचा क्या, अब बचा आपका सिर्फ क्रेडिटर, शायद से देखिए 30,000 रुपए का, इसको उठाओ और क्रॉस में डाल दो, ये आपका क्रेडिटर आएगा सनड्राई इधर में लायबिलिटीज में। कितना है एक बार देख लेते आंकड़ा, ठीक है। थोड़ा शांति से वीडियो को पॉज करना, बार बार देखना, कंसेप्ट अच्छे है, ध्यान से देखोगे तो समझेगा। 30,000 रुपीज डायरेक्ट बाहर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्टेप 1 किया, ओपनिंग बैलेंस फेंका। स्टेप 2 में हमने क्या किया बेटा, हमने पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया। अब बैलेंस शीट में कुछ बचा नहीं, क्रॉस पे पलटा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगला स्टेप हमें एडजस्टमेंट करनी है स्टेप बाय स्टेप, तो भी सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेना, कभी किसी का आपस में कनेक्शन ना हो, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। रियलाइज का मतलब क्या होता है कि उसको हमने बेचा होगा, उसको हमको पैसे मिले होंगे। तो हमने क्या बेचा, मशीन बेची 22 में, बिल्डिंग बेची 28 में, और स्टॉक बेचा 38 में, डेटर का मिल गया 15,000 रुपए। तो आपको याद होगा एडमिशन और पार्टनरशिप में हम लोग गैप निकालते थे। इस क्वेश्चन में अच्छी बात है हमें गैप नहीं निकालनी कि पिछला क्या था अभी क्या हुआ। सिंपल लाइन से लो, मैंने बताया था पहला क्रॉस हो गया। अब सेकंड क्रॉस कैसा होगा आपका, देखिए एक कंसेप्ट और लगा दीजिए, किताब में नहीं लगा हुआ है। मैं हमेशा यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, काय के लिए, ताकि हमें लगे कि हमारा क्वेश्चन अलग है और आंसर अलग है। ये आप बोर्ड एग्जाम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस लाइन से क्या दिखेगा आपको कि आपका आंसर अलग जा रहा है और क्वेश्चन अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये लाइन क्यों कर रहा हूं, समझ गए। देखिए ये लाइन मैंने आप लोगों के लिए लगाई है ताकि आपको समझे
कि ऊपर का पार्ट जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्रॉस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड क्रॉस, अब हम ये सब चीजें बेच रहे हैं, टिक करते जाना उसके ऊपर और उसका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या बेचा, लाइन से, मशीन बिल्डिंग स्टॉक डेटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मशीन बिल्डिंग स्टॉक डेटर। तो पैसे कहां पे आए होंगे बेटा, बैंक में, बाय बैंक। अब सर यहां क्यों लिखा, मैंने बताया था कंसेप्ट का नाम क्रॉस, तो पहले वहां से डेबिट में ही सारी एसेट्स, अब डेबिट से सारी क्रेडिट जा रही है। तो सर बैंक क्यों लिखा, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे कहां पे आएंगे बेटा, बैंक में आएंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिला, बात की बात है, अभी हम लोग पहले नाम लिखते हैं, मशीन बिल्डिंग स्टॉक एंड डेटर। सीक्वेंस को मेंटेन करो ताकि अमाउंट लिखने में ऊपर नीचे ना हो जाए गलती से, ठीक है। मशीन बिल्डिंग स्टॉक डेटर बराबर है 22, 28, 38, 15। आइए 22, 28, 38, 15, जीरो लगा लो कि 1000 था, मैंने नहीं बोला था 1000, ठीक है। आपका टाइम बचेगा। अब करना है इसका एडिशन। सर दूसरा इफेक्ट बाद में देंगे, मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, टाइम बचाने के लिए मैं दूसरा इफेक्ट बाद में देता हूँ। ये फर्स्ट इफेक्ट है इसका, सेकेंड इफेक्ट देखते बाद में। तो इसका अब टोटल लगाएंगे हम लोग, 3 जीरो तो कॉमन है आपके, ओके। 2, 10, 18 और 5, 23 का 3 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 आपके 9 और 1 10, टोटल 1,03,000 रुपए, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, दिख नहीं रहा हूँ आपको, रिपीट लेता हूँ, जाओ 1,03,000 रुपए, ठीक है। सर दूसरा इफेक्ट इकट्ठा पूरा पहले इसको निपटाता हूँ, फिर दूसरा इफेक्ट देता हूँ। तो अभी हमारी पहली एडजस्टमेंट का पहला असर हुआ है, दूसरा इफेक्ट मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट में आते हैं। रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000 एंड फर्नीचर ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब उसका बुक में वैल्यू दिया था कितने का, 24,000 का। तो रिद्धि 2 आइटम ले रही है, क्या क्या, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर, ठीक है, क्रॉस में मैंने बताया था। तो पहले एक काम करो, टिक कर लो जो जो हो गया, जैसे मशीन हो गया टिक कर लो, फर्नीचर हो गया नहीं हुआ, बिल्डिंग हुआ टिक कर दो, स्टॉक हुआ टिक कर दो, डेटर हुआ टिक कर दो। इससे क्या होगा, कुछ रह गया तो आपको आइडिया आ जाएगी। अभी रिद्धि क्या ले रही है, फर्नीचर बुक वैल्यू पे और इन्वेस्टमेंट 10,000 में, ठीक है। फर्नीचर ऑन बुक वैल्यू कौन ले रहा है, अभी बेचा नहीं है, अभी कोई ले रहा है पार्टनर, तो बाय उसका नाम आएगा बाय रिद्धि। मैं जानबूझ के रिद्धि कैपिटल लिख रहा हूँ और कलर दूसरा यूज कर रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको समझे। तो क्या क्या लिया है आंटी ने, इसने लिया है इन्वेस्टमेंट कितने में, 10,000 रुपीज में, और फर्नीचर लिया है ऑन बुक वैल्यू। सर गैप निकालो, गैप की जरूरत हमें नहीं है इसमें। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू 24,000 थी, तो टोटल कितना हुआ बेटा, 34,000 का माल उठा के लेके गई रिद्धि, 34,000। सर दूसरा इफेक्ट आएगा रिद्धि के डेबिट में, पर मैं साथ में दूंगा एक साथ, अभी नहीं देने वाला मैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट देखेंगे बाद में, जुगाड़ है मेरे पास उस चीज का। चलिए आगे, दूसरी एडजस्टमेंट हो गई आपकी। अब तीसरी पे आ जाओ। सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। उसका 3 का लोन बाकी था, वो आंटी बोलती 3 देके मुगला कर दो, 4 का लोन था, सॉरी 4 में से 3 मांग रही है वो। तो उसका हमने अकाउंट बनाया था, आपको याद होगा। आइए ये रहा उसका अकाउंट, उसका लोन कितना है, 4 का, उसने एग्री कर लिया कितने में, 3 में। तो बचा कितना बेटा, 1, और वो गैप कहां पर आ रहा है, डेबिट साइड पे। तो उस 1 को नाम दो आप लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली सारा मैटर कहां जाने वाला है, एक ही अकाउंट में। और इसको लिखो ब्रैकेट में BF, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि अकाउंट मैच हो गया था, ठीक है। तो ये हमने किया तीसरी एडजस्टमेंट, 4,000 से अकाउंट क्लोज, अकाउंट मैच हो गया, इसका काम हो गया। अब यहां पर डेबिट में आया है, इसका असर दे दो आप कहां पर, रियलाइजेशन क्रेडिट में। आइए ये आपका रियलाइजेशन, यहां पे लिख लीजिए आप बाय सिद्धि लोन, क्योंकि उसका लोन 4 का था, उसने 3 में माना, 1 का डिफरेंस यहां पकड़ना पड़ेगा। बस इस चीज में हमने डिफरेंस पकड़ा, बाकी किसी में नहीं।
ठीक है। आइए अब हमारी फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट 4,000 रुपए। अब एक्सपेंसेस है तो जब पैसा आया तो क्रेडिट था उसके रिलेशन के, यहाँ पे आपके डेबिट में टू बैंक। आप खर्चा कर रहे हो और ये हमेशा होता ही है क्योंकि बिजनेस बंद हुआ है तो ये एक्सपेंसेस तो लागू हुए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इसको अलग अलग नाम है, ठीक है। कितना हुआ देख लेते हैं, 4,000 रुपए। इसको फिलहाल मैं अंदर ले रहा हूं क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा हमने किसी और को भी दिया होगा, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। तो यहां पर हम टिक कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो रिद्धि लेके गई और ये नहीं मिलने वाला, बट टिक कर दो क्योंकि वो बोल रहा है नहीं मिलने वाला, ठीक है। और फर्नीचर इसने लिया था रिद्धि नीच, तो अल्टीमेटली सब पे टिक हो चुका है, कुछ रहा नहीं। अब आप बोलोगे सर क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो एजम्पशन रहेगा कि हमने उसको पे कर दिया। क्या रहेगा बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए एजम्पशन लिया जाता है कि हमने उसे पे कर दिया है। हाँ, कम पे किया होता तो हम वो अमाउंट लेते हैं, पर हमें मेंशन नहीं किया है तो मैं पूरा अमाउंट ले रहा हूँ। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 34,000 रुपीज। आप चेक करो मेरी सारी एडजस्टमेंट हो गई। सर आपने दूसरा असर नहीं दिया उस चीज का, देखते। आप बोलोगे सर आपने सिर्फ अब तक इसी को हाथ लगाया, बैंक पे तो गए नहीं। इसीलिए तो नहीं लगाया हाथ क्योंकि मैं जादू दिखाता आपको, मैजिक। अभी जो लाइन मारी थी वो सिर्फ समझाने के लिए कि क्वेश्चन ऊपर है नीचे आंसर है। अब लगाओ नंबर, उससे पहले निकालते हम लोग प्रॉफिट लॉस। तो नोटिस करो आपका डेबिट ज्यादा दिख रहा है मुझे, 171 और 34, क्रेडिट कम है टोटलिंग में। टोटलिंग में ज्यादा कौन सा है आपका, डेबिट, मतलब हमारा लॉस आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके, तो हम लोग निकालते लॉस। आइए 600 एज इट इज आ गया, जूम करके देखना वीडियो, कोई दिक्कत गई तो, ठीक है। आइए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। 600, 1 + 4 5, 7 + 3 कितना हुआ बेटा, 10, कैरी 1, आपका टोटल आया 2,05,000 रुपए। डेबिट ज्यादा है, 2,05,600, यही जाएगा आपका क्रेडिट में, 2,05,600। लेजर बंद करने आता है बेटा आपको, बस वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको गैप निकालना है। सर लाइन थी, आप ऊपर की चीजें ले रहे हो, लाइन मैंने सिर्फ समझाने के लिए दी है। हम लोग टोटलिंग में ये अमाउंट भी ऊपर की कंसीडर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, ठीक है। ये मत समझना लाइन मार दी मतलब वो अलग हो गया, नहीं अलग हो गया। अब निकालना है डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा अकाउंट बन चुका है। आइए शुरू करते हैं। तो मेरी टेक्निक सिखा दूंगा मैं आपको बाद में, अभी मैं निकालता हूं आंसर। 0 का 0, 0 का फिर से 0, ओके। 6 में क्या प्लस करो, 6 आएगा तो 0, ओके। 1 3 4, 4 + 4 8 + 9, 9 को 5 कैसे बनाओगे, तो 9 + 6 5, 15, कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 0 4 ही रहेगा, +3 7, 7 को आपको बनाना है 0, तो 7 + 3 10, कैरी 1, 1 + 1 2, आपका आंसर आया 36,000। तो आपका लॉस आया 36,000। ये टेक्निक क्या थी, मैंने इसका एडिशन नहीं किया। आप लोग क्या करना है, सबका एडिशन करना, ऊपर से लेके, सॉरी, आप लोग क्या करना है, इन सबका एडिशन करना और उसमें से इसको माइनस कर देना। ये आपका तरीका है, मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो मेरा आया बाय लॉस इन रियलाइजेशन, कितना आया 36,000। इसको हम बांटेंगे 2:1 में, तो कितना होगा, भारतीय 36, मतलब एक को आएगा 24,000 रुपए और एक को आएगा 12,000 रुपए। अब जगह नहीं है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग वर्टिकल में उसको नाम के साथ लिखना, ठीक है। अब देते मेरा जुगाड़, अब नंबर लगाना शुरू करो आप। इसका नंबर E1, एंट्री 1, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा असर देना बाकी है। इसका नंबर E2, इसका E3, इसका E4। टोटल कितनी एंट्रियां मारनी है मुझे, 4 क्रॉस एंट्रियां मारनी है। साथ साथ में करता तो मेरा टाइम जाता, अब टाइम बचेगा। तो अगर रियलाइजेशन में डेबिट में बैंक आया है तो बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा, 34 रियलाइजेशन। तो आइए हम आ गए हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में, सॉरी बैंक अकाउंट में। पहली एंट्री E1 वाली, बाय रियलाइजेशन, ओके। और लाइन के नीचे वाली, लाइन के ऊपर वाला काम नहीं पे कुछ। कितना था फर्स्ट एंट्री का अमाउंट, चेक कर लेते हैं। आई थिंक 34 था, बराबर है 34।
तो ये लिया हमने 34,000 रुपीज पहली एंट्री। अब वो एडजस्ट नंबर क्या थी वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब E2 देखते कौन सी है। E2 है मेरी सेकेंड एंट्री बैंक की 1,03,000 रुपए। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे, तो बैंक के डेबिट साइड पे। आइए बैंक के डेबिट में 2, यहाँ पे E2 लिख दो आप लोग आपके समझने के लिए। 2 रियलाइजेशन, हर बार अभी वही बढ़ाने वाला है क्योंकि वो वही अकाउंट पलटा रहा हूं मैं, ठीक है। कितना आया था? 1,03,000 रुपए, E2 हो गया। ओके, नेक्स्ट E3 थर्ड एंट्री मेरी, रिद्धि कैपिटल 34,000 रुपीज। रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रिद्धि के डेबिट में आएगा 2, यहाँ पे लिखो आप E3 आपके समझने के लिए, रियलाइजेशन। ओके, कितना? 34,000 रुपीज। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखते बैठना, ठीक है। लास्ट जो हमारा लॉस आया था अभी 24 और 12 का, चौथी एंट्री ये रही आपकी। ओके, चलिए अब E4 लास्ट एंट्री लॉस है, आया क्रेडिट में, जाएगा पार्टनर्स के डेबिट में। तो हमारा E4 ये 2 रियलाइजेशन अकाउंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ब्रैकेट में लॉस। 36 को बांटा हमने 24,000 2:1 के हिसाब से और 12,000 रुपीज। ओके, अब हमारी सारी एंट्रियां जो एडजस्टमेंट थी वो 2 जगह पे आ चुकी है, ठीक है, मेरे जुगाड़ से। आप लोग भले 1 बाय 1 करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जुगाड़ एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। अब करना क्या है, मैं और वीडियोस डालूंगा उसमें आपको धीरे धीरे समझ जाएगा, फर्स्ट वीडियो में नहीं समझ जाना आपको। अब करना क्या है सर, अकाउंट क्लोज करने हैं, तो कोई भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिद्धि का टोटल देखो कितना है, 90,667, 90,667। इसको यहाँ डालो 90,667। सर बैलेंस BDCD कोई जरूरत नहीं है, डिसोल्यूशन है, तो पहले लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे आने वाला है 2 बैंक। सर बैंक क्यों आया? बैलेंस CD आता ना बैलेंस निकालते, तो नहीं, डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन में बैलेंस CD नहीं आता, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स ले दे के मुगला करेंगे, दैट इज बिजनेस को बंद करेंगे। तो बैलेंस डेबिट में निकले या क्रेडिट में निकले, नाम रहेगा बैंक अकाउंट हिच, ठीक है। आइए निकालते बैलेंस। तो 0 में 7 कैसे आएगा? 7। 0 में 6 कैसे आएगा? 6। 0 में 6 कैसे आएगा? 6। 4 4 8, 8 का 0 कैसे बनता? 8 और 2 10, कैरी 1। 4 4 और 2 6, 6 9 कैसे बनता? तो 3। आपका आंसर है पहले का बैलेंस 32,667, इंग्लिश में बोले तो 32,667, बैलेंस CD नहीं बैंक। ओके सर, दूसरा बंद कर दो, ठीक है। 65,333 रुपीज टोटल मारने में एक्सपर्ट बन जाओ, बोर्ड एग्जाम में टाइम कम मिलता बेटा। इसको यहाँ ला लो 65,333। अब निकालो इसका बैलेंस, इसका नाम भी बैंक ही रहने वाला है, ठीक है। 0 को 3 3, 0 को 3 3, फिर से 3, 2 को 5 कैसे बनाओगे? तो 2 और 3 5, कैरी कुछ नहीं आएगा। 1 को 6 कैसे बनाओगे? तो 5, 53,333। तो ये दोनों बैलेंस कहाँ जाएंगे? निकले डेबिट, जाएंगे बैंक के क्रेडिट। आइए बाय रिद्धि, बाय सिद्धि कैपिटल। ओके, अगर अब आपका मैच हो गया बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक मैच हुआ तो आपका आंसर राइट था। सबसे पहले बैलेंस ला लो 32,667 और 53,333, ठीक है। हिंदी में इजी जाता है मेरे को बोलने में। ओके, देखिए भाषा मैटर नहीं करती, आप टोटली हिंदी में करो, मराठी में करो, इंग्लिश में करो, सिंधी में करो, आपका काम होने को ना, ठीक है। हमने फालतू फोकट में इंग्लिश को बाहर में ना रखा हुआ है, बस आपको कम्युनिकेशन आना जरूरी है। फिर वो कम्युनिकेशन हिंदी में करो, मराठी में करो या इंग्लिश में करो, ठीक है। बस आपका दबदबा होना चाहिए उस चीज का। आइए शुरू करते हैं। ये आ रहा है टोटल मेरा सीधा सीधा 1,23,000 रुपये। ओके, मतलब बैंक का डेबिट कितना आया? 1,23,000 रुपये। अब बिजनेस बंद हो गया है, तो जो भी लेन देन था इन्होंने कर दिया पार्टनर्स ने। इट मीन्स
गले में कुछ बचा क्या? नहीं। तो यहाँ पे कैश बैंक का बैलेंस निकलने वाला नहीं है। अगर इसका टोटल भी 1,23,000 आया तो आप लोग सही थे। अब क्या हुआ, मैंने जब वीडियो में डायरेक्ट शॉर्टकट यूज किया ना तो लिखा हुआ मिट गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो ऐप का ग्लिच है। अब मैं लिख लेता हूँ 3,000 रुपए जो हमारे सिद्धि लोन के चुकाए थे हमने, ओके, बाय सिद्धि लोन। आपको याद होगा यहाँ का टोटल भी आपका 1,23,000 ही आएगा। आप लोग क्रॉस चेक कर लो, वीडियो को शेयर करो ताकि अगला वीडियो जल्दी बनाओ, ठीक है। कंसेप्ट नहीं समझे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मैसेज कर दो, नाम मैसेज कर दो, मैं आपको PDF डाल देता हूँ उसकी व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।